वो देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिया है, जिसमें आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और इसी के साथ सांसद प्रवेश वर्मा को यहाँ जो है बड़ी राहत दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि साल 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान दिए गए उनके कथित विवादित भाषणों के मामले में कोई यहाँ पे जो है अपराध, उसे संगीन अपराध नहीं माना गया और कोई संयेग इसको जो है अपराध नहीं माना गया। कोई गंभीर अपराध यहाँ पे चुनाव से पहले जो उनके द्वारा बयान दिया गया था उसको यहाँ पे जो है सीधे तौर पर कोर्ट ने नकार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 29 अप्रैल 2026 को दिए गए अपने फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के उच्च निर्णय को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि इन नेताओं की बातों से समाज में कोई सांप्रदायिक हिंसा या अशांति नहीं फैली है। इस फैसले के साथ ही पिछले कई वर्षों से चल रहे एक लंबी कानूनी लड़ाई पर जो है वो लगभग विराम लग चुका है। ये विवाद आपको बता दें दरअसल साल 2020 की शुरुआत में हुआ था, जब दिल्ली के शाहीन बाग और अन्य इलाकों में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने ऐसे भाषण दिए जो नफरत फैलाने वाले यानी कि हेट स्पीच में आते हैं। CPIM नेता वृंदा करात और KM तिवारी ने इन नेताओं के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर जो है अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जून 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में टिप्पणी की थी कि यह बयान किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं थे और ना ही इनके कारण जनता के बीच कोई अशांति जो है वो पैदा हुई है। इसी फैसले को वृंदा करात ने यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले में से जुड़े तमाम सामग्रियों, भाषणों के रिकॉर्ड और निचली अदालतों की यहाँ पे जो है रिपोर्ट जो है उनकी बारीकियों से अध्ययन किया। अदालत ने अपने निष्कर्ष में साफ तौर पे कहा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखने के बाद वे इस बात से सहमत हैं कि नेताओं के खिलाफ कोई गंभीर मामला दर्ज करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने इस दौरान कानून की प्रक्रिया को भी विस्तार से जो है वो समझाया है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून एक तय क्रम में चलते हैं। सबसे पहले किसी गंभीर अपराध की जानकारी मिलनी चाहिए, फिर उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद पुलिस को जांच करनी चाहिए, जांच पूरी होने के बाद एक अंतिम रिपोर्ट जमा की जाती है और सबसे आखिर में कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है। इस केस में सबसे बड़ी तकनीकी पेंच जो है वो पूर्व मंजूरी को लेकर है। दरअसल निचली अदालत ने साल 2020 में ये कहकर शिकायत खारिज की थी कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम पदाधिकारी से पहले जो है मंजूरी नहीं ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिंदु पर कानून को और स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि किसी नेता के खिलाफ मुकदमा शुरू होने के लिए मंजूरी की जरूरत सिर्फ संज्ञान लेने के लिए होती है, ना कि FIR दर्ज कराने या जांच शुरू करने के लिए। पीठ ने कहा कि अगर FIR दर्ज करने के लिए यहाँ पे भी मंजूरी का इंतजार किया जाएगा तो ये कानून प्रक्रिया को जो है उल्टा कर देगा और जांच के नियमों को कमजोर कर देगा। हालांकि इस विशेष मामले में आपको बता दें, कोर्ट ने पाया कि भाषणों की प्रक्रिया या प्रकृति ऐसी नहीं थी जो अपराध माना जाए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जांच एजेंसियों को उनकी जिम्मेदारी की भी याद दिलाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी जानकारी से किसी गंभीर अपराध के होने का पता लगता है तो पुलिस के पास FIR दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। जांच एजेंसियां कानून से बंधी हैं और उन्हें अपने दायित्वों से नहीं बचना चाहिए। अदालत ने भी साफ किया है कि कानून का मकसद आरोपी के अधिकारों और समाज के हितों के बीच जो है संतुलन बनाना है। मंजूरी की व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है ताकि नेताओं या अधिकारियों को बेवजह के मुकदमे से बचाया जा सके, लेकिन इसे जांच रोकने की ढाल के तौर पर जो है इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आपको बता दें कि राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा समर्थकों ने इसे सच की जीत बताया है। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे इस फैसले का गहराई से जो है अध्ययन करेंगे। ये मामला पिछले 6 सालों से जो है देश की राजनीति और कानून गलियारों में जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। इस फैसले ने न केवल दो बड़े नेताओं को कानूनी झटकों से बाहर निकाला है, बल्कि हेट स्पीच और FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया को लेकर भी जो है भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल भी कायम की है। आपको बता दें कि अदालत ने अंत में संदेश दिया है कि कानून का नियम ये सिखाता है और ये कहता है कि जांच का तंत्र पूरी तरीके से कानून के हिसाब से चले और उस पर किसी भी बाहरी बात का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इस फैसले से यह भी स्पष्ट है कि किसी भी भाषण को हेट स्पीच की श्रेणी में रखने के लिए ठोस आधार और उससे होने वाली हिंसा का प्रत्यक्ष संबंध होना बहुत आवश्यक है।